माइंड। ओके, माइंड, स्पिरिट। वापिस एक बार रिवाइज करता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। माइंड, स्पिरिट, दो टाइप का स्पिरिट हमने देखा। एक इनहेरिटेड स्पिरिट एंड एक्वायर्ड स्पिरिट। इनहेरिटेड मतलब हमने जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, और एक्वायर्ड मतलब हमारा जो डेवलपमेंट होता है अभी। तो इनहेरिटेड स्पिरिट भी अगर नॉन स्माइलिंग है, तो एक्वायर्ड स्पिरिट से हम स्माइल स्पिरिट की तरफ लेके जा सकते हैं। इनहेरिट स्पिरिट, आजू बाजू का एनवायरनमेंट स्माइलिंग हो जाएगा तो। ओके, और इनहेरिटेड स्पिरिट अगर स्माइलिंग होगा तो एक्वायर्ड स्पिरिट भी क्या हो जाएगा, अपने आप स्माइलिंग होता है। जैसे संत होते हैं, सेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सानिध्य में आने से ही वो चीजें बदल जाती है, टाइम स्पेस भी बदल जाता है। ओके, प्रोफेसर का एक सेंटेंस है, अगर आप न्यूट्रो कॉन्शियस है तो आप टाइम को भी हार्मोनाइज कर सकते, टाइम को भी बदल सकते, स्पेस को भी बदल सकते। क्या क्या है, अगर आप न्यूट्रो है, स्माइलिंग है, तो आप क्या कर सकते, टाइम टाइम को भी चेंज कर सकते, स्माइलिंग बना सकते। है ना, बहुत बार लगता है ना, टाइम इज नॉट सपोर्टिंग, स्पेस इज नॉट सपोर्टिंग, बट टाइम एंड स्पेस ऑल्सो बिकम्स स्माइलिंग। मतलब आपकी कुंडली, टाइम इज कनेक्टेड विद द कुंडली इज कनेक्टेड विद द टाइम, एंड स्पेस इज कनेक्टेड विद द यूर वास्तु, और जहाँ जहाँ कहाँ पे भी आप काम करते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए। इफ दैट पर्सन इज न्यूट्रो कॉन्शियस, देन कुंडली की ग्रह दशा भी कुछ होगी तो भी अपग्रेड हो सकती है। होता है ऐसा, प्रैक्टिकली होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर साधना, मेडिटेशंस, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दैट इज द इनहेरिटेड स्पिरिट। ओके, अच्छा, इसके लिए कोई एक्वायर्ड। मुद्रा है क्या? ये करने के लिए कोई मुद्रा है क्या? यस, अच्छा। दिस मुद्रा विल, है ना, न्यूट्रो स्पिरिट। ओके, न्यूट्रो स्पिरिट, स्पिरिट को न्यूट्रो बना देना। देन आज हम समझने जा रहे हैं थोड़ा सा रीजनिंग। रीजनिंग, स्पिरिट, रीजनिंग, थॉट, देन इंटेंशन, देन इमोशंस। रीजनिंग, लॉजिकल थॉट कैसे बनता है, देर इज अगेन द वन ट्रायोर्जिन। रीजनिंग का भी एक ट्रायोर्जिन है। शब्द लिख के रखिए, एक डायग्राम निकालता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। रीजनिंग, हाउ रीजनिंग इज क्रिएटेड। रीजनिंग मतलब लॉजिकल थॉट, इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। है ना, कल हमने देखा था वृत्ति, स्पिरिट, स्वभाव दो टाइप के हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेव करता हूँ और ग्रुप में भेजता हूँ। रीजनिंग कहाँ पे है, किया। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। अब ये समझ में आ रहा है ना आपको थोड़ा सा डायग्राम का, क्या डायग्राम हम्म। हर वक्त बनानी पड़ेगी मुझे, बनाएंगे थोड़ा सा।
क्या पढ़ रहे हैं हम? माइंड को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माइंड। माइंड। माइंड की फोर्स कौन सा है? हेटेरो। माइंड का फोर्स कौन सा है? हेटेरो। हेट्रो। और हेट्रो में भी अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? होमो। रीजनिंग। रीजनिंग। हेट्रो का होमो। ओके, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, 4 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? अभी हम इसको क्या कहा जाता है? स्टेम। इसको क्या कहा जाता है? ब्रांच। ओके। और इसको क्या कहा जाता है? सब ब्रांच। सब ब्रांच की तरफ जा रहे हैं हम, दिस लाइन। ओके, चलो इसको ऐसे ही लेना है। ये पॉइंट कौन सा आएगा? चलो बताओ मुझे, ये पॉइंट कहाँ कौन सा आएगा? यहाँ पे इस लाइन पे ये पॉइंट कौन सा आएगा? 4 पॉइंट। हेट्रो आएगा, होमो। होमो आएगा या न्यूट्रो? लिटिल फिंगर साइड कौन सा पॉइंट है? हेटेरो। हेट्रो। अपोजिट साइड? होमो। ओके। एंड मिडल सेंटर पॉइंट? सेंटर इज न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूटो और न्यूट्रो दोनों न्यूट्रो, है हाँ। ना? ओके। तो कभी भी आपको ये ध्यान आना चाहिए, ऑर्डर ध्यान रखना है। जब भी आप फर्स्ट, समझो इस लाइन पे जाना चाहते हैं, मुद्रास करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इज हियर। पहले न्यूटो को टच करना, देन हेट्रो को टच करना, देन होमो को टच करना है, न्यूट्रो को टच करना है। मतलब ये कहना है, समझो समझो आपको होमो पॉइंट को टच करना है, होमो पॉइंट के ऊपर मुद्रा लेनी है, मतलब होमो पॉइंट को लेना है। तो शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? ट्रायोजन ऑर्डर के माध्यम से। पहले न्यूटो को टच, देन हेट्रो को टच, देन कनेक्टिंग न्यूट्रो को भी टच करते हैं, या बाद में कनेक्टिंग कंप्लीट न्यूट्रो भी, इसको कंप्लीट न्यूट्रो कहेंगे हम इस डायग्राम में, या कनेक्टिंग न्यूट्रो, जो कुछ भी होगा। पहले न्यूटो को टच, देन हेट्रो को टच, देन होमो को टच, है ना? अगर हमें कंप्लीट इस न्यूट्रो को टच करना है, तो पहले न्यूटो को टच करना पड़ेगा, देन हेट्रो को टच करना पड़ेगा, देन होमो को टच करना पड़ेगा, देन न्यूट्रो को टच करना पड़ेगा। और खाली हमें न्यूटो को टच करना है, तो खाली सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, दैट इज द न्यूटो। समझो हमें हेट्रो को टच करना है, तो न्यूटो को टच करके फिर यहाँ पे जाएंगे, दैट इज हेट्रो। इस तरह से आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसको, इसे कहते हैं ऑर्डर, ट्रायोजन ऑर्डर। ओके, समझ में आ रहा है? समझो मुझे होमो के तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ, पहले किसको टच करना पड़ेगा? होमो की तरफ जाना है तो पहले किसको टच? न्यूटो। न्यूटो, देन हेट्रो, हेटेरो। देन होमो। होमो। ओके। और मुझे समझो न्यूट्रो की तरफ जाना है, तो पहले किसको? न्यूटो, हेटेरो। बोलो, हेट्रो, होमो, होमो। एंड देन न्यूटो। न्यूट्रो। मुझे हेट्रो की तरफ जाना है, तो पहले न्यूटो, तो एंड देन हेटेरो। हेट्रो। समझ में आ रहा है? अब हम किसका ट्रायोजन पढ़ रहे हैं? किसका नाम है ये? रीजनिंग। किसका है? रीजनिंग। रीजनिंग, ट्रायोजन ऑफ रीजनिंग, मतलब लॉजिकल थॉट। लॉजिकल थॉट का ट्रायोजन है ये, लॉजिकल थॉट प्रोसेस का। तो लिखिए वहां पे, न्यूटो इज इंस्पिरेशन। न्यूटो इज, शब्द सुना है इंस्पिरेशन आपने? हम्म। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? प्रेरणा।
प्रेरणा क्या है? स्फूर्ति या प्रेरणा। प्रेरणा मतलब कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए, बोलते हैं ना बहुत बार, कहाँ से, हम्म है ना। रीजनिंग बनता कैसा है, हम जो बोलते हैं थिंकिंग, थॉट, रीजनिंग, इसके पीछे ये सब चीजें होती है। इंस्पिरेशन, क्या थॉट भी कहाँ से आता है, बोलते हैं ना। आपके आपको किसने पट्टी पढ़ाई, बोला जाता है नहीं बोला जाता? हम्म ये पट्टी पढ़ाना, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, पट्टी पढ़ाना भी क्या है? इंस्पायर्ड होना है, इंस्पिरेशन। ओके। सो इंस्पिरेशन के बाद में आता है इमेजिनेशन। क्या आता है? इमेजिनेशन। और इंस्पिरेशन के बाद में क्या आता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कल्पनाएं। देन आता है होमो इज, होमो इज विच? मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति। और न्यूट्रो इज द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि। बट इट्स नॉट द विजडम, ये आउटर इंटेलिजेंस है। ये माइंड का इंटेलिजेंस अलग है और विजडम इज डिफरेंट। यहाँ पे लिखे इंटेलिजेंस, बुद्धि। ओके। चलो मुझे पहले इनके इनके ये बताओ, इसको क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे आप, कैसे लिखेंगे? हेट्रो का, हेट्रो के होमो का न्यूटो। हेट्रो के, होमो का, अभी आपको, हाँ, हेट्रो के हेट्रो के होमो का न्यूटो। न्यूटो। ओके। और इसका मंत्रा कैसे लिखेंगे? आ ओ अम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल क्या लिखना है? आ ओ, सर ये न्यूट्रो कैसे हुआ सर? हेट्रो है ना सर ये तो। कहाँ पे न्यूट्रो? न्यूट्रो सर कहाँ आपने पे लिखा ना लिखा? हेट्रो का होमो का न्यूटो। न्यूटो, सॉरी 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 सॉरी, बराबर बराबर, मतलब तो ये तो सॉरी। हेट्रो का होमो का हेट्रो हुआ ना सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं किसका लिख रहा था? सॉरी, इसका है, ये इसका, न्यूटो का लिख रहे थे। ये इसका है, इसका है। किसका सर? न्यूटो पॉइंट का है वो, न्यूटो। अच्छा अच्छा न्यूट्रो। ये इसको जोड़ दो। हाँ, मैं न्यूटो का ही बता रहा था। हाँ। न्यूटो का है। इंस्पिरेशन का मंत्रा कौन सा आएगा?
इंस्पायरेशन का मंत्रा बताओ फिर मुझे। आ ओ आ अम ओ अम। और मुद्रा कौन सी आएगी? 1 2। एक बार टच किया हमने, वापिस एक बार टच कर रहे तो कहाँ पे गए हम? इंस्पिरेशन की तरफ, सेंटर पॉइंट। ओके। हाँ यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट टच किया? ये कौन सा पॉइंट है? न्यूटो है ना। हाँ तो भाई जब यहाँ पे न्यूटो टच करता हूं तो यहाँ पे ओपन होता है दूसरे हाफ में न्यूटो। देखिए इसको कहते हैं सब ब्रांच से टेम स्टेम। सिंपल, अभी मैं पहले इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे टच किया मतलब न्यूटो को टच किया, हेट्रो का, होमो का, न्यूटो। न्यूटो। डबल क्लिक, डबल टच करना है आपको। हम्म 1 2 3 सेंटर में ही। तो इसको कहेंगे होम, हेट्रो का, होमो का, न्यूटो। ये कौन सा हम्म पॉइंट आ गया? अभी यहाँ पे रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में क्या आएगा? इंस्पिरेशन। क्या कुछ लोग इंस्पिरेशन लेवल पे सफर करते हैं, इंस्पायर्ड ही नहीं होते हैं? होते हैं हम्म ना। हम्म सेल्फ इंस्पिरेशन वहां पे लिख के रखिए। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ एज वेल एज अदर्स इंस्पिरेशन, बट इंस्पिरेशन ज्यादातर मैं बता रहा हूँ सेल्फ इंस्पिरेशन। अंदर से आना चाहिए ना इंस्पायरेशन, किसी चीज का करने का प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम्म ओके। होते हैं बहुत सारे, बहुत बार कोई बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं कुछ, और आप भी हम भी जब कभी कभी हम क्या कर देते हैं, डाउन में जाते हैं। तो हम्म दैट विल द दिस इज द पॉइंट। ओके, फॉर द इंस्पिरेशन। कितने लोगों का टच हो रहा है? करते जाओ, जैसे जैसे आपका इंस्पिरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पॉइंट भी अपने आप टच होता जाए, लाइक दिस। और मंत्रा कौन सा आएगा? आ ओ ओ अम। अम समझ में आ रहा है सबको? यस प्लीज। तो सर ये जब मुद्रा लगाएंगे वो 2 बार टच करके लगाएंगे मुद्रा, मतलब एक बार लगाने के बाद बार बार, तो 2 बार टच करेंगे, एक बार टच करना है? कहाँ पे? एक टच किया, हम्म। 2 और 3। फिर एक बार जब मंत्र बोलेंगे तो यही रखेंगे ना, फिर इसको बार बार हाँ थोड़ी यही रखेंगे, बार बार नहीं करना है। मंत्र खाली पूरा बोलना है। एक बार टच करेंगे तो रिपीट नहीं करना है बार। सेल्फ इंस्पिरेशन वहां पे लिख के रखिए, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। ओके। देन क्या किसी थॉट को रिपीटेड कोई थॉट आ रहा है? मुझे बताइए, रिपीटेड वही थॉट आ रहा है, क्या उस थॉट को भी रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्पिरेशन पे ही काम करना पड़ेगा। हम उसी थॉट को क्या सेल्फ इंस्पायर होके ही वापस रिपीट 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 कर रहे हैं? यहाँ पे भी ये काम आएगा, दोनों लेवल पे। देन इंस्पायरेशन के बाद में क्या आता है? इमेजिनेशन, कल्पनाएं। क्या ये जरूरी है कल्पना करना भी किसी चीज की प्रोडक्टिविटी के लिए? हाँ हारमोनी में इमेजिनेशन होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्टेगनेंसी आ जाएगी। है ना। एक ही जगह पे हम, इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द और क्रिएटिविटी। फाइनल प्रोडक्ट ना, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट करना है तो टू मच इमेजिनेशन भी
अगर है, कोई कर रहा है, ये आपको ज्यादातर जो संशय होता है, संशय संशय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डाउट्स लेते हैं लोग। तो समझो एक चीज दिख गई और वो उसके ऊपर इतना इमेजिन करते करते, कल्पना करते करते कहीं पहुंच गए कहीं पे भी, क्या वो डिफिकल्ट होगा बैलेंस करने के लिए? सो इमेजिनेशन शुड बी दोनों तरह से, पॉजिटिव लेवल पे भी है, निगेटिव लेवल पे भी है। कल्पनाएं होनी चाहिए, बट वो वास्तविकता से जुड़ी होनी चाहिए। वो वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? सफर करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन। ओके, मैं पढ़ाऊंगा। इमेजिनेशन एंड मेमोरी हेट्रोहोमो एक्सिस पे है। अगर किसी के बारे में हमें हमारी धारणा है, होता है क्या कभी कभी? समझो कोई किसी के बारे में हमारी धारणा बन गई है पास्ट में, किसी रिलेशन में, है ना, मेमोरीज है, बैड मेमोरीज है समझो किसी के, तो क्या वैसे ही घटना हमारा मन इमेजिन करता है बार बार? होता है वैसा? यस। होता है ना? वास्तविकता से कभी कभी हम दूर भागते हैं। तो जैसे क्रिएटिविटी के लिए इमेजिनेशन जरूरी है, वैसे वास्तविकता के लिए। ओके, मैं आगे इंटेंशन पढ़ाने वाला हूँ। मन इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है समझने के लिए? अभी अभी समझने के लिए, जैसे समझेंगे वैसे इजी हो जाएगा। मन मन को हम समझ नहीं पाते, उसके लिए हमें वो तकलीफ देता है। जब आप समझेंगे मेरा प्रॉब्लम इमेजिनेशन लेवल का है, मेमोरी लेवल का है, इंस्पिरेशन लेवल का है, या इंटेलिजेंस लेवल का है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन है। हमें मालूम होता है ना, मेरा मन इमेजिन करता है ज्यादा, क्या मेमोरी में अटका हुआ है, पास्ट की मेमोरीज, या दोनों चल रहा है? तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, इमेजिनेशन एज वेल एज मेमोरीज को। तो सिंपल इमेजिनेशन का पॉइंट कहाँ पे आएगा? चलो मुझे बताओ। वन, माइंड, मेरे साथ बोलो, माइंड, रीजनिंग, एंड देन अगेन वहां पे इंस्पिरेशन, एंड इंस्पिरेशन को लेके फिर इमेजिनेशन। थोड़ा सा कभी कभी आपको दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये मुद्रा ऐसे भी कर सकते हैं आप मुद्रा को, इनिशियली इस थंब से इसको टच कर सकते हैं। ये पॉइंट टच होना चाहिए थोड़ा सा, कुछ क्षण के लिए। एक बार टच हो गया तो इसको आप बेंड करके मेडिटेशन में लगा सकते हैं। और चांट कौन सा आएगा, कौन सा मंत्र आएगा? आ, आ, ओ, ओ, आ। और ओ, आ। समझ में आ रहा है? सर ये आप जो भी कर रहे हो लेफ्ट हैंड के हिसाब से कर रहे हैं क्या सर? मतलब हम जो देख रहे हैं वो उल्टा देख रहे हैं ना आपकी इससे? हाँ, राइट हैंड, मैं राइट हैंड में कर रहा हूँ, आप लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हैं, राइट हैंड में भी कर सकते हैं, आपको नहीं सर, इजी है। आप जैसे राइट हैंड में इस तरफ कर रहे हो तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में करना होगा ना सर, क्योंकि आपका नहीं, उंगली का ऐसा इधर नहीं है, है, आप हमारा उधर है। दोनों हाथ ले सकते हैं, दोनों हाथ ले सकते हैं। अभी हाथ का नहीं, आप राइट हैंड में भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी ले सकते हैं। मुझे पढ़ाने के लिए इजी हो रहा है, मैं इसलिए इजी कर रहा हूँ। अभी मैंने नहीं नहीं हाथ को सर, डिफरेंशिएट नहीं किया है। सर ये हेट्रो जो है, हेट्रो अपना लिटिल फिंगर की तरफ हेट्रो है ना सर? हाँ, लिटिल फिंगर की तरफ है, वो तो फिक्स है एक ना, ये हेट्रो यहाँ पे ही आएगा। नहीं नहीं ये सर, ये पोजीशन नहीं ब्रांच बदलेगा। ब्रांच में सर जो आपने फोटो दिखाया था ना वो उस तरफ राइट हैंड राइट की तरफ दिख रहा था, इसलिए जो ब्रांच कहाँ में पे? फोटो दिखा, जो अभी आपने सर ब्रांच बनाई थी ना वो फोटो में, उसमें उस तरफ दिख रहा था, जबकि अपन हाथ में कर रहे थे इस तरफ आ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ था। देखो देखो देखो, आप पहले देखो, समझो। कहाँ पे है हेट्रो? कहाँ पे है? यहाँ पे है ना?
हाँ सर, जबकि अभी अभी अपन कर रहे हैं तो इस तरफ आ रहा है मतलब। ये किस हाथ तरफ? में लिटिल तो ये फिंगर वो आपका लेफ्ट हैंड है ना सर, ये आपका लेफ्ट हैंड है, राइट अभी हम हैंड है कर मेरा, रहे हैं। राइट हैंड। मेरा नहीं मैं नहीं, ये राइट हैंड से फिगर, इस फिगर में अच्छा, सर लेफ्ट हैंड है ना सर। ठीक है, ठीक, लेफ्ट हैंड। आप अगर देखो, सिंपल है, लेफ्ट हैंड ले लो या राइट हैंड ले लो, हेट्रो पॉइंट तो लिटिल फिंगर के साइड पे ही आएगा। नहीं नहीं सर, ये ब्रांच है ना सर। सर प्लीज, अब सर मेरी आवाज आ रही है सर। वही, हाँ आ रही है, वही है। सर ये देखिए, जो ब्रांच है ना सर, ब्रांच, नीचे जो आपने हाँ, ब्रांच का पूछा सर, यहाँ पे, इस क्या यहाँ पे? इस ब्रांच, नहीं यहाँ पे एक बोल रहे हैं आप? ब्रांच, नहीं सर आपने एक नीचे ब्रांच बताई थी ना सर, नीचे ब्रांच। ये हाँ बोल रहे हैं? ये अब देखो सर, इसमें हाँ, लाल कलर जो आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, राइट साइड में आ कहाँ रहा है, पे? हाँ ये। यही, यही है ना? हाँ, लेकिन जब अभी अपन जब कर वो, रहे हैं तो सर वो उधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है। अभी जब अपन कर रहे हैं तो इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। जब अभी हाथ से आप बता रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना सर रेट्रो। आप लेफ्ट और राइट छोड़िए, आप लिटिल फिंगर के साइड का पॉइंट कौन सा लेंगे आप? कौन सा भी ले लो आप, हाँ। हाँ, लिटिल फिंगर के साइड का तो आ रहा है सर, लेकिन वो हाँ, दिखने में ऐसा हो रहा है ना हो सर, उल्टा गया लग तो। रहा है। उसमें क्या है, उसमें क्या है? देखो, मैं लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ अभी आपको, अभी लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ। लिटिल फिंगर कौन सी साइड पे है? इस तरफ है सर। इस तरफ है ना? हम्म। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ सर, आपका लेफ्ट हैंड के हिसाब से तो बराबर है वो फिगर, राइट हैंड के हिसाब से उल्टा पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। फिगर को छोड़ो, आप हाथ कौन सा भी ले लो, आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, देखो आप लेफ्ट और राइट में मत पढ़ो, आपके लिटिल फिंगर साइड में कौन सा पॉइंट आएगा? हेट्रो आएगा। आप यहाँ पे भी हेट्रो ले सकते हैं और यहाँ पे भी हेट्रो ले सकते हैं ना, ऐसा कि क्या, इसमें क्या है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, इट्स वेरी क्लियर सर। आपका आपका मुझे बताइए, लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस, आपको क्या? अरे सर, मुझे प्रश्न, सर मैं समझ रहा प्रश्न हूँ सर, जो लिटिल हाँ, फिंगर की तरफ आ रहा है वो हेट्रो है, वो आपने बराबर हाँ, बता दिया, वो समझ में आ गया मुझे। सिर्फ ये था, जब हाँ, हम ब्रांच, खाली ब्रांच का फिगर खींच रहे हैं ना सर, तो ऊपर जो अपन ने, हाँ, आपने जो फोटो बनाया ना सर, उंगलियों का जो आप फोटो बनाते हैं, अंगूठा इस तरफ हाँ, होता है, मतलब बेसिकली वो लेफ्ट हैंड का फोटो है। मतलब जो आप फोटो बनाते हैं ना हाँ, सर उंगलियों का, वो लेफ्ट हैंड हाँ, का फोटो हाँ, है। तब अब उसकी ब्रांच बराबर। जब हमने नीचे ब्रांच खोली, तो ब्रांच में क्या, हाँ, लेफ्ट हैंड में तो क्या, लिटिल फिंगर जो है वो राइट साइड में आती है मतलब, तो वो हम राइट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन जब टच कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड पर है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए। नहीं नहीं, वो देखो आप, वो वहां पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है, मैंने देखा वापस। आप सिंपल देखो, लेफ्ट लिटिल फिंगर साइड जो, मैंने यही खाली लाइन निकाली है ना, तो लेफ्ट हैंड में आपको, लेफ्ट हैंड का मैंने डायग्राम बनाए, छोड़ो, लेफ्ट राइट छोड़ो अभी, आपको लिटिल फिंगर साइड में आता है और आपका हेट्रो पॉइंट है। ठीक मिड है सर, ठीक। थंब साइड आता है, वो होमो पॉइंट है। इतना ही ध्यान ठीक है रखो, सर, और ठीक। ये हर हर फिंगर में होगा। ओके, ठीक है, चलो, ओके। मैं क्या पढ़ा रहा था? अभी हम इमेजिनेशन पढ़ रहे थे, उसका मंत्रा बोल दिया, आ ओ आ। हम्म, और और उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, ठीक है। मैं कुछ मेमोरी और इमेजिनेशन की बात कर रहा था, मेमोरीज। ओके, मेमोरी और इमेजिनेशन। ओके, ठीक है, ओके। सोल इंफॉर्मेशंस ऐसी होती है, ध्यान रखिए। कभी कभी क्या करो, सोल इंफॉर्मेशन को सुनो, पहले सुनो। मैं, सुरेंद्र तो एक निमित्त है, सुरेंद्र जी का एक निमित्त है, बट सबके लिए मैं कहना चाहूंगा,
आपकी जब सोल आपसे बात करना चाहती है तो कभी कभी हमें, डोंट वरी सुरेंद्र, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सबके लिए कह रहा हूं, ओके? नहीं तो आप मिसअंडरस्टूड मत करना। ये होता है बहुत बार, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था पहले। सोल कुछ बताना चाहती है, बहुत ही डीप डायमेंशन की इंफॉर्मेशन बताना चाहती है, बट ये आपके साथ भी होता है, सबके साथ। बट आपका मन कहाँ पे, तो कहीं भी कभी आप छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। तो क्या करो, मैं एक टेक्निक बता रहा हूं आपको, क्या करो। समझो कोई क्वेश्चन उठे, क्या करो, कभी कभी जब आपको चल रहा है, आपको लग रहा है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, मैं ध्यान की, थैंक्स टू सुरेंद्र अगेन, क्योंकि इसके वजह से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेट पॉइंट्स तो बदलेंगे, इधर उधर होंगे, बट जब आप ध्यान की गहराई में होते हैं तो आपकी सोल आपसे कुछ बात करना चाहती है। उसको कहता हूं मैं सोल इंस्पिरेशन। सोल इंस्पायर्ड करना चाहती है, कुछ तो ऐसा देना चाहती है, बट बीच में एक भौतिक जगत का कोई थॉट आके जाता है और क्या करता रहता है, उस सोल इंफॉर्मेशन को रोक देता है। सो क्या करो उसको, जब भी कोई क्वेश्चन उठे ध्यान में, ध्यान की प्रक्रिया में, तो क्या करो, स्माइल करो और उस थॉट को, ये आना चाहिए आपको, थॉट्स को कहना है अभी रुक जा, अभी मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, आई एम गेटिंग सम डीप इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई इनसाइड। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ ये हम्म बात? हम्म तो कभी कभी क्या करना है, तर्क को, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग इज ऑल्सो तर्क। कभी कभी तर्क क्या करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा बाजू हटा दो। ओके, ओके, गुड। क्योंकि सोल का एक नेचर होता है, वो बार बार गाइड नहीं करती है आपको। सोल एक बार बोलेगी, शांत बैठ जाएगी, क्या करेगी, शांत। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, एक बार ही सजेस्ट सजेस्ट करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, अपने अपने अंदर चले जाते हैं। सो सोल का नेचर वैसा होता है। थैंक्स टू सोल। चलो, इमेजिनेशन क्या, क्या है, हेट्रो, होमो आ, आ ओ, ओ आ, ओके। यहाँ पे भी टच करेंगे, ये राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में कैसा आएगा, आ, ओ, आ, ओके, गुड, क्लियर है ना? ये सब हेट्रो के पॉइंट्स, लेफ्ट लिटिल फिंगर साइड सब हेट्रो पॉइंट्स, मिडल फिंगर साइड, सॉरी, थंब साइड होमो पॉइंट्स आएंगे। इमेजिनेशन एंड मेमोरी, देन मेमोरीज। चलो, मेमोरीज कब से है आपकी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट हो जाओ, मेमोरीज कब से है आपके माइंड में? यस प्लीज। कई खाली इस जन्म के है या कई जन्मों के। सही जन अनंत जन्मों के हम्म है ना? माइंड जहाँ पे क्रिएट हुआ है, मैं माइंड की मेमोरीज बात कर रहा हूँ, बॉडी की भी अलग मेमोरीज होती है, माइंड, मेमोरीज हियर। तो हम तो बात करेंगे दिस मेमोरीज की, पास्ट मेमोरी इज रिलेटेड टू द पास्ट और फ्यूचर। पास्ट यस प्लीज, memories is related to the past or future? पास्ट Past. And imagination is related to the futuristic or past? फ्यूचर। फ्यूचर इसलिए वहां पे लिख के रखिए, इमेजिनेशन को हेट्रो में रखा है। हेट्रो इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। अभी आपको समझ में आया? हेट्रो इज ऑलवेज हेट्रो इज ऑलवेज, हेट्रो की डायरेक्शन कहाँ पे है, आउटवर्ड है ना,
बाहर की Forward. तरफ, मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट की तरफ, क्रिएशन की तरफ। हेट्रो इज द क्रिएटिव फोर्स, है ना। बट क्या memories is also important for the perfect creation? Yes. Past is important or not आपका? आप Yes. कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं अपने पास्ट को, उसके हिसाब से आप इमेजिन करेंगे। ओके, मतलब पास्ट की मेमोरीज आपको हेल्प करती है इमेजिनेशन में भी, क्या इमेजिन करना है। और मेमोरीज के बारे में क्या लिखा है हमने, न्यूट्रो इज विच इंटेलिजेंस, आपकी आईक्यू या आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड्स है आपके इंस्पिरेशन के ऊपर, आपके इमेजिनेशन के ऊपर और आपके मेमोरीज के ऊपर। एंड देन फाइनली इंटेलिजेंस। तो कभी कभी देखो, कभी कभी इस तरह से भी हमें हील करना पड़ता है। ये ऑर्डर भी कभी कभी याद रखिए, न्यूटो के बाद में होमो, होमो के बाद में हेट्रो और हेट्रो के बाद में इंटेलिजेंस, ऐसा होता है। ओके, मेमोरीज, बिकॉज हम पास्ट से जाएंगे तो, है ना। बट अभी वो कंफ्यूज मत हो जाइए, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, आईक्यू। आप बोलते हैं ना आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्या ये मायने रख, ये इंपॉर्टेंट है आपकी किसी की आईक्यू अगर कहीं पे कम है, क्या उसमें हम आईक्यू को डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं आईक्यू की डेवलपमेंट में? यस, हाँ. डेफिनेटली, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइओर्जिन, मुद्राज, मेडिटेशन, चैंटिंग, वी कैन हेल्प। तो ये आपके बच्चों के लिए या आपके खुद के आईक्यू के लेवल पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस। ओके, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, है ना सबको। अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, क्या करो अगर वो तकलीफ दे रहे तो क्या करो, टच करो, हार्मोनाइज करो। क्या होगा इससे, क्या होगा आपके जीवन के लिए, अगर वो मेमोरी जरूरी है तो स्माइलाइज्ड होके रहेगी, और जरूरी नहीं है, जो मेमोरी जरूरी नहीं है वो क्या हो जाएगी, कॉन्शियसनेस से लिबरेट हो जाएगी। चाहते हैं ना बहुत सारी मेमोरी से आप मुक्त हो जाए, तो क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस पॉइंट। ओके, मेमोरीज। ओके, इसमें कुछ डाउट, रीजनिंग। 4 स्टेजेस, इंटेलिजेंस। यस प्लीज, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। जब मेमोरीज लिबरेट हो जाते हैं, उसका मतलब हम्म, हम्म, वो मेमोरी वापस कभी नहीं आएगी, कि आएगी तो भी बहुत हार्मोनाइज्ड वे में, एज अ passing thought आएगी? What will be the state of liberation of memories? Let's say bad memories. बैड मेमोरीज की बात कर रहे Hmm. हैं। गुड क्वेश्चन। मैं जो आंसर दूंगा वो डाइजेस्ट कर पाएंगे सब लोग, तो करो। हम्म
वो अगर आपके लिए जरूरी नहीं है तो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल ड्रामा की। ओके, यूनिवर्सल ड्रामा मतलब आपके साथ जो कुछ भी आगे जाके होने वाला है और पीछे हुआ है, हम्म लिख के रखो। आपके साथ अभी तक जो हुआ है ना वो गुड हुआ है ना बैड हुआ है, इसीलिए मैंने कहा डाइजेस्ट कर पाएंगे तो करो। गुड हुआ है ना बैड हुआ है, जो हुआ है स्माइल फिनोमिना है। अभी हो रहा है वो ना गुड हो रहा है ना बैड हो रहा है, स्माइल फिनोमिना है। और आगे जाके जो होगा वो ना गुड होगा ना बैड होगा, तो स्माइल फिनोमिना। लोकल डायमेंशन पे हम गुड और बैड में अटक जाते हैं। किस डायमेंशन से, सॉरी? लोकल, लोकल हमारा जो हेट्रो होमो का कॉन्शियसनेस होता है, लोकल डायमेंशन। हम गुड और बैड पे जब आप कुछ थोड़ा सा ऊपर हम्म ऊपर 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 जब जाते हैं, न्यूट्रो कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, हम्म तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी किया है कुछ, वो रोल उसको दिया था आपको अपग्रेड करने के लिए कॉन्शियसनेस लेवल पे, आपको इग्नोरेंस से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाने के लिए वो रोल प्रकृति ने प्लान किया हुआ था। हम्म ओके, मैं बहुत डीप लेवल पे आंसर दे रहा हूं आपको। हम्म तो देर इज नो गुड मेमोरीज एंड देर इज नो बैड मेमोरीज। सर जब ये पॉइंट हमें टच करना है मेमोरीज वाला, समझो मुझे कोई मेमोरीज जो जैसे आपने कहा, जो हमें मेमोरीज नहीं चाहिए, अगर उसको हाँ उसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग, बराबर। हाँ। तो समझो अच्छी मेमोरीज भी है, ठीक है। सो जब भी हम जो जब भी ये मुद्रा करेंगे, समझो किसी को बुरी अपनी यादें न्यूट्रलाइज करनी है, तो भी उसको ही टच करेंगे। अच्छी यस। अगर यादें वापस लानी है, तो भी वही पॉइंट को टच करेंगे। करेक्ट। अच्छी यादें लानी क्यों है? नहीं मतलब जैसे कि क्या होता है कि एक आदमी समझो किसी से इंस्पायर्ड है, नहीं तो अपने लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तो हम उसको जब भी एक किसी को बताते तो अपने को एक अच्छा फील होता है, करेक्ट। हम्म वैसे ही अगर हमारी पुरानी अच्छी यादें कुछ करके हमारा मूड अगर अच्छा बनता है, हम्म। तो सेम पॉइंट प्रेस करना है। यस यस, सेम करना है। और उसमें सेम। जब भी हम कर रहे हैं ये चीज, मतलब या हम्म तो वो बुरी हो या अच्छी आदतें वाली हो, तभी वो हम्म। मन में करते वक्त, जब भी हम चैंटिंग भी करते हो, पॉइंट टच करते हो, तो वो लाना जरूरी है नहीं ऐसा है। नहीं नहीं, लाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे अगर जरूरत है तो। अच्छा, ओके, हाँ। थैंक यू। ओके, सो स्माइल मेमोरीज है ना। गुड और बैड के बीच में क्या होता है? स्माइल मेमोरीज। ओके, तो मेमोरीज क्या हो जाएगी आपके लिए? अगर जरूरी नहीं तो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और जो जरूरी है वो रहेगी। जरूरी मतलब मैं यहाँ पे शब्द कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके आगे के लाइफ के लिए वो अगर जरूरी होगी तो आएगी। वो चाहे वो बैड मेमोरीज हो, आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके फ्यूचर को स्माइलाइज बनाने के लिए आ सकती है, बट आपको तकलीफ नहीं दे। ओके, दैट इज द मेन। समझो कोई व्यक्ति कार चला रहा है। हम्म ओके, मेमोरीज आर इंपॉर्टेंट और नॉट या इंपॉर्टेंट? ओके, समझो वो हाईवे पे चला रहा है और उसको, उसका कुछ, उसके मिस्टेक से कुछ हो गया, मतलब हाई स्पीड से जा रहा था
और हाई स्पीड से जाके वो किसी को, है ना, उसका धक्का लग गया, वो एक्सीडेंट हो गया, उससे बच गया वो व्यक्ति। तो ये मेमोरी उसके लोकल लेवल पे क्या है? बैड बैड मेमोरी। मेमोरी, है ना, एक्सीडेंट हुआ और वो मेमोरी उसके अंदर, उसके लोकल लेवल पे बैड है, बट यूनिवर्सल ड्रामा के लेवल पे उसको रियलाइज करवाने के लिए स्पीड, हाई स्पीड इज, मतलब वहां पे जो जितना स्पीड है वो मेंटेन करना जरूरी था, उसने नहीं मेंटेन किया, उसके लिए हो गया। तो वो आगे जब भी उस हाईवे से गुजरेगा, उस, क्या वो हाई स्पीड से चलाएगा या क्या करेगा, कॉन्शियसली चलाएगा? कॉन्शियसली। तो ये मेमोरीज रहना, वो थोड़ा सा फियर रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सल ड्रामा। ठीक है, ऐसे डीप डीप डायमेंशन पे आप समझ सकते हैं इन चीजों। ओके, ओके चारुशिला, अमित, सुरेंद्र जी, आज संख्या क्यों कम है? बहुत सारे लोग कम है, बीच बीच में गायब हो जाते हैं सब। नहीं सर, मेरे मेमोरी, को बट मेरी हाँ, बेटी मेरे को सुनने नहीं दे रही है प्रॉपर से। ओके ओके, ठीक। इट्स आल्सो स्माइल थिंग। हाँ, वो उसको बीच में माइक में बोलना होता है, इससे मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी ना तो वो भी उस पे नहीं बोलने देती मुझे। ओके, गुड, दिस इज आल्सो स्माइल। यू कैन राइट द क्वेश्चन एल्सो चैट में, ओके, अगर आपको कुछ क्वेश्चन। यस सर, एक्चुअली आपने अभी किसी गुड और बैड मेमोरी का बोला था, बट समटाइम्स कैसे होता है कि कुछ मेमोरीज हमें ओवर हैम्पर करती है, जिससे हम उसको 10 बार मतलब सोचते हैं। डिप्रेशन टाइप बहुत सारी चीजें आ जाती क्योंकि हॉन्टिंग करते कुछ कुछ बैड मेमोरी भी, तो उसको फिर कैसे हम मैनेज करेंगे? उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना चीजों को। यस, टच जैसे दिस पॉइंट। समटाइम्स ऐसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कौन सी तो भी मूवी देख ली अभी एकदम से होस्टिंग घोस्ट वाली, फिर कहीं चीजों पे हम ऐसा फील होता है कि कुछ तो भी है, फिर वो ओवर हो जाता है कि समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी कुछ दिख रहा है टाइप, ऐसा मैं बोल रही हूँ। है ना, का ही इमेजिनेशन बन जाता है ना, हाँ, ये वही। जो दिख रहा है आपको, जो नहीं है वास्तविकता में, वो दिख रहा है, मतलब वो इमेजिनेशन है। यस। मेमोरी से ही इमेजिनेशन बनता है। यस। और सबसे बड़ा घोस्ट कौन है? हम खुद। हमारा मन। अगर उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाया तो, वो तो है सर। है ना। तो इसके लिए फिर हम मतलब कैसे ये करें, इसको ओवर टैकल कैसे करें फिर? पॉइंट पे ऊपर मेडिटेट करना है हमें। आ, ओ, ओ, मंत्रा चंटिंग। ओके, यस सर। हम्म। गुड, या वो भी क्वेश्चन पूछ रही थी आपसे कुछ तो भी उसकी लैंग्वेज में। या लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, सर, जैसे हम अपनी फिंगर पे अलग अलग पॉइंट टच करते हैं, है ना, मतलब ब्रांच भी होती है, सब ब्रांच भी होती है, टिप भी होती है, सब कुछ होता है। तो बेसिकली हम्म। हमारी फिंगर्स में ऐसा क्या है कि ये टच करने से वो चीज अपने आप मतलब बैलेंस हो जाती है? मतलब फिंगर में है क्या एक्चुअली, पॉइंट्स में क्या है, मतलब कुछ चक्रा है या कुछ और है? नहीं नहीं, देर आर फोर्सेस ना, फोर्सेस हाँ, के पॉइंट्स है, अच्छा। नॉट द चक्रा। चक्रा मेरिडियंस तो एनर्जी का मामला है, बट
देर आर फोर्सेस, है ना. दिस फिंगर इज, देखो सिंपल, हाँ, गुड क्वेश्चन. ओके, दिस finger is balanced by which force? Hetero. हेट्रो hetero फोर्स. hetero, है ना. ओके, एंड माइंड इज बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? और माइंड के ऊपर किसका कंट्रोल है? हेट्रो. माइंड इज अगेन अंडर द हेट्रो फोर्स ना. या. समझ में आ रहा है? माइंड किसके 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 किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है? हेट्रो. हेट्रो फोर्स. ओके, एंड दिस फिंगर इज इन विच फोर्स इन्फ्लुएंसिंग? हेट्रो. हेट्रो. And this force is, this finger is representing which force? Life कौन सा force. फोर्स? Life लाइफ force. फोर्स. और लाइफ फोर्स इज द सॉल्यूशन फॉर द माइंड. So this connection, mudra itself is the connectivity of the hetero force and neutro force. हम्म. है ना. Okay. फोर्स कॉमन है ना. हम्म. फोर्स इज द कॉमन. हमारी जीवन को कौन चला रहा है? फोर्स ही चला रहे हैं. चार फोर्सेस ही चला रहे हैं. तो विद द हेल्प ऑफ, देखो मुद्रा माध्यम है. मुद्रा के अलावा मंत्रा भी माध्यम है, एक टूल है, वेहिकल है. आप अगर इस कॉन्शियसनेस पे है, आपको ये समझ में आया. मेमोरी अभी आपको समझ में आ रहा है. मेमोरी इज द क्या है? विच फोर्स के कंट्रोल में है? मेमोरी इज द हेट्रो के होमो में है. सो इतना भी आपको कॉन्शियसली समझ पाए, हेट्रो के होमो में होमो है. ये अगर आपका ये थॉट भी आ गए आपको, इट्स कंट्रोलिंग अंडर द होमो फोर्स, सब ब्रांच होमो फोर्स. मुद्रा लगानी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. बट इनिशियली हमें उस फोर्स को टच करने के लिए जाना, मुद्रा का हेल्प लेना पड़ता है. वैसे ऐसा खटको कुछ तो वैसे नहीं. स्विचेस से मतलब उसको टच करते से ही वो काम करेगा. हाँ, टच करने से हमारा कॉन्शियसनेस काम करेगा, चेतना अच्छा. काम करेगा. ओके. 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 हाँ, जैसे तो मतलब आप, हाँ, हम्म, हाँ, बोलो. जैसे कोई मतलब ट्राइग्लिसराइड का कोई पॉइंट टच कर रहा है ना, कम करने के लिए, तो अपने आप जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज है वहाँ अपने आप वो कम हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड, मतलब वहां ये, पे अपनी हो जाएगी. हाँ देखो, आर्टरीज किसके अंडर लिए, अभी अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको आर्टरीज वेन्स का. बट आर्टरीज, देखो वहां पे लिख के रखो, आर्टरीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ हेट्रोफोर्स. पेट्रोफोर्स, राइट. वेन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ होमोफोर्स. वेन्स. ओके. आर्टरीज, वेन्स. ओके. नर्व्स होते हैं, नर्व्स. आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स होते हैं ना. नर्व्स. नर्व्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द न्यूट्रोफोर्स. ओके, समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको आर्टरीज को बैलेंस करना है, तो आर्टरीज को बैलेंस करना मतलब किसके फोर्स को बैलेंस करना है? कौन से फोर्स को बैलेंस करना है? हेट्रो. तो अभी हेट्रो की फिंगर कौन सी आएगी? दिस. समझ में आ रहा है? ओके. देखिए, कॉमनेस्ट थिंग क्या है, बहुत सारे चीजों में एक फोर्स काम कर रहा है. उस फोर्स को हमें कनेक्ट होना है किसी माध्यम से. मुझे आपसे अभी कनेक्ट होना है, तो मैं क्या माध्यम यूज कर रहा हूं? जूम. जूम. जूम इज द कनेक्टर, है ना. लेकिन अगर अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप मेरे सामने है, तो जूम की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं. नहीं. सो व्हीकल, एक बार आप कॉन्शियसनेस पे ऊपर आ जाएंगे, चेतना के स्तर पे आ जाएंगे, तो ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मुद्रा वेहिकल है, मंत्रा वेहिकल है. जो कुछ भी आप करते हैं, नामस्मरण कर रहे, वेहिकल है. नामस्मरण क्यों करते हैं? किससे जुड़ना चाहते हैं हम? ईश्वर तत्व से, भगवान से. सो दैट इज द निमित्त. इसमें कुछ
अलग सा नहीं है, बट वो पॉइंट्स आर वर्किंग एट दैट डायमेंशन, वो प्लान्ड है। हम्म। तो कई बार ऐसा क्यों होता है, जैसे किसी को मुद्रा आपने लगाई, है ना, तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि आपने मुद्रा लगाई नहीं है, मतलब वो हाथ ही जीरो हो जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं यस। चलता है कि क्या है। हाँ, तो वो आप डीप बियॉन्ड जाते हैं ना, हाँ। मतलब आप व्हीकल के आगे जाएंगे। सिंपल है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं, और कुछ देर के बाद ऐसा होता है, क्या ट्रेन में कभी कभी होता है, ट्रेन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, नींद में हम्म। चले जाते हैं, तो हाँ। हमें लगता है हम घर पे है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता है। समझो एक स्पीड पे चलने लगी, तो हमें कुछ हम्म। पता ही नहीं चलता है, हम भूल जाते हैं, तो वैसे मतलब अपना दैट इज। अपना हाथ ही भूल जाते हैं अपन, मुद्रा, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि अपने लगाई है मुद्रा। हाँ, तो दैट इज द गुड साइन, दैट इज द गुड साइन, दैट इज द स्माइल्स, मतलब आप डीप जा रहे हम्म। हम्म। ये एक चीज हैं। यस, पूछना था सर, ये जो सुरेंद्र जी। हाँ। जैसे ये थॉट प्रोसेस का अभी जो आपने बताया, ये होमो वाला डायमेंशन थॉट प्रोसेस का डायमेंशन है, हाँ। मतलब हेट्रो का यस। होमो थॉट प्रोसेस का है। और अपन ने पहले ये बोन्स का भी पॉइंट लिया था, बोन्स के ऊपर, मतलब ये बोन्स का भी पॉइंट है, जो नहीं, अपना बोन्स, बोन्स। बोन्स यहाँ पे लिया है हम, अच्छा होमो अच्छा, का ठीक होमो है। लिया है ना। तो सर जैसे होमो का ये अभी होमो। अपन ने ये जो लिया है, अपन इसका न्यूटो फोर्स इसके बीच वाला ब्रांच में है न्यूटो। हाँ। तो जैसे अपन होमो के हेट्रो के होमो के अंदर फिर न्यूट्रो ढूंढ रहे हैं, तो ये हेट्रो के अंदर सीधा न्यूट्रो ढूंढेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता अपन को अचीव, सीधा ही न्यूट्रो वाला जो बीच वाली ब्रांच में अगर हाथ लगाएंगे अपन तो। नहीं, मुझे मतलब यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। ये तो इंटेंशन का पॉइंट है ना। अच्छा, बट हम है तो न्यूट्रो, ये इंटेंशन, है तो न्यूट्रो है। न्यूट्रो है, बट इसका इसको इंटेंशन के लिए हमने रखा है, ये रीजनिंग का हम्म। है ना। हर एक पॉइंट का एक मीनिंग है ना, अलग से। मतलब ये हम जैसे अपन को ये वाला न्यूटो फोर्स या रीजनिंग का फोर्स कब करना है, जब अपन को मतलब कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आया है तब करना है क्या, मतलब कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है समझ में या कुछ। हाँ, वो कर सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग के लिए, लॉजिक के लिए, है ना, रीजनिंग के लिए, अगर कारण नहीं समझ में आ रहा है। जैसे किसी बहुत को बार अपनी समझ, याददाश्त बढ़ानी है, किसी की तो अपनी मेमोरी के याददाश्त जैसे लिए, मेरी हाँ। कमजोर है। यस, 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 ब्यूटीफुल। मेमोरी के लिए बहुत बार लोग भूल जाते हैं ना, भूलने की बीमारी बहुत सारे लोगों को है। दिस इज द पॉइंट फॉर द मेमोरी, अच्छा, और फिर चैंटिंग है करें ना। इसको इस पॉइंट पे लेके। हाँ। तो यस, इसमें जो दैट आपने विल बताया, हेल्प। पहले ऊपर लेंगे सब, पहले ऊपर लेंगे, टच करेंगे, फिर नीचे लेंगे, हाँ, फिर यहाँ लाएंगे। और वो ये जो कल बताया था, सीक्वेंस वो में। पीछे वाला नहीं ले जाना है, आत्मा वाला, साउल वाला, पीछे वाला। नहीं, 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 नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, डायरेक्टली यहाँ पे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अच्छा, उधर भी जाना है, उधर आके आना है। हाँ। हाँ, पूरे 5 पॉइंट्स लेने हैं मेमोरी के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा अच्छा, सीक्वेंस। ओके। ठीक है, थैंक यू। यस, आज मेमोरीज को थोड़ा सा डिसॉल्व कर दे, तो सर एक तो सवाल है, सॉरी सॉरी, मुद्रा एक को सवाल है इजी सर। करना चाहते हैं आप, इनिशियली इस मुद्रा को इजी करना चाहते हैं। हम्म। कैसे? थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो चलो, उसको कहते हैं ये रेंटिंग सिस्टम। रेंटिंग, यहाँ पे मैं क्या टच कर रहा हूँ, ये कौन सा पॉइंट है, होमो। होमो। ओके। जब आप सब ब्रांच के किसी पॉइंट को टच करते हैं, समझो मैंने राइट हैंड में हेट्रो का होमो लिया है। ओके। हम्म। तो अगर राइट हैंड में मैं होमो लेता हूँ, ये सब ब्रांच लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड में होमो ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं रेंटिंग सिस्टम। रेंट, रिले रिले होता है ना, रिले, रिले गेम हम्म। सुना आपने, हम्म। है ना। यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे टच करके, मैं इसको छोड़ के दूसरे हाथ में
होमो ले सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये मेमोरी की हो गई, तो ये ओ मुद्रा स्टेम पे आ गई। समझ में आ रहा है? हम्म मतलब यहाँ पे होमो टच करेंगे तो ये सब ब्रांच का, लेकिन ब्रांच का नहीं है, सब ब्रांच का, क्योंकि इसके आगे हम ट्रायोजन आगे बढ़ा नहीं सकते, तो ये वापस शुरू हो जाता है स्टेम, देन ब्रांच, सब ब्रांच उसमें। क्योंकि मेमोरी को भी हम डिटेल और ट्रायोजन में डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे। तो अभी शायद भूषण ने पूछा था ना, गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज। हम्म ओके, तो ये मैंने मेमोरी ओपन कर दी, तो अभी आप समझने के लिए बताता हूं, ये ट्रायोजन आपको, ये आपका है पास्ट लाइफ के मेमोरीज। ओके, ये हम्म ट्रायोजन होता है पास्ट लाइफ के मेमोरीज। यहाँ पे आएगा गुड मेमोरीज, हेट्रो। यहाँ पे आएंगे बैड मेमोरीज। ओके, और यहाँ पे आएंगे रिसेंट मेमोरीज। कुछ लोगों को इसको आप थोड़ा सा गुड बैड में भी लिख सकते हैं, गुड बैड एज वेल एज पास्ट लाइफ मेमोरीज या ओल्ड मेमोरीज ले सकते हैं। और दिस इज रिसेंट मेमोरीज, मतलब अभी की मेमोरी। कुछ लोगों को रिसेंट का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन पिछला बहुत ध्यान रहता है, तो इनके लिए ये पॉइंट आएगा। तो ऐसे ट्रायोजन को और बढ़ाया जा सकता है। ओके, हम्म तो अभी अभी सिंपल क्या करो, मेमोरीज, ऑल मेमोरीज को हम डिसॉल्व कर देंगे। तो भूषण, आपको अगर गुड मेमोरीज को इनवाइट करना है तो ये पॉइंट आएगा। थोड़ा वापस समझा दीजिए इसको, मतलब अपन को वो हाथ जो अपन ने भी इतना किया था उसको छोड़ देंगे क्या उसको? हाँ, ये अभी समझो पॉइंट हमें डिफिकल्ट लग रहा है ना, यहाँ पे टच करना हो रहा है, तो इसको टच करके पहले इसको करना है प्रैक्टिस। वन, माइंड, रीजनिंग में न्यूटो, हेट्रो, होमो, ऐसे टच करके ये हाथ को छोड़ देना है और ये हाथ ओपन करना है। ये किस हिसाब से हुआ सर, ये मतलब इसे अपन ने कहते हैं रेंटिंग सिस्टम, रेंटिंग। हाँ रेंटिंग तो हुआ, लेकिन कौन सा वाला लेना है मतलब उसमें फिर वापस उल्टे हाथ में, जैसे ये होमो आपने। लेना है, ये होमो पॉइंट टच कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो होमो, इस हाथ में होमो कौन सा फोर्स है, फिंगर है, ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, तो ये होमो। अच्छा। ये ब्रांच, सब ब्रांच मुद्रा हो गई, ये स्टेम मुद्रा हो गई। लेकिन पहले ये करना जरूरी है, मतलब ये जो ऊपर नीचे जो भी करना वो जरूरी है। हाँ, इनिशियली प्रैक्टिस में लाने के लिए जरूरी है, बट आपकी एक बार चेतना तय हो गई तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इसमें मेमोरी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बट आपको ध्यान आना चाहिए ना, कॉन्शियसनेस। हम सब ब्रांच को स्टेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो आज यही पॉइंट टच करेंगे पहले। ओके, और इसको अगर आप नहीं टच कर पा रहे तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे ऐसे देख के ऐसे रख सकते हैं, आप मुद्रा रख सकते हैं क्या ऐसे, ये बोथ हैंड मुद्राज ले सकते हैं। दिख रहा है मेरा हाथ, उसको सपोर्ट करके अभी यहाँ पे दोनों लाइफ फोर्स यूज कर रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, कौन से भी पॉइंट्स को आप टच कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये यहाँ पे रख सकते हैं, नीचे थाइस पे। सो जस्ट मेमोरीज को हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं या स्माइलाइज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या स्माइलाइज करना चाहते हैं। My life. स्माइलाइज करो, डिलीट करने से अच्छा स्माइलाइज रहे भी, लेकिन तकलीफ ना दे। ओके, Yes. तो जस्ट क्लोज यूर आईज, आंखें बंद कीजिए।
आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही हैं, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। स्माइल, मेमोरीज, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, जस्ट स्माइल।